उन्होंने सीधा आते ही गालियां बकना शुरू कर दी मेरे को बाहर कि भाई यहाँ से ये है, गंदी गंदी गालियां वालियां दी और गलत व्यवहार करा मेरे से। धक्का दे रहे थे मेरे को उल्टा सीधा और घर में खींच रहे थे अपने दोनों भाई। लेकिन पुलिस शायद किसी दबाव में काम कर रही है या उस पहलवान से, कथित पहलवान से पुलिस भी दबाव में आ चुकी है। हो सकता है आईओ को कुछ भेंट भी चढ़ गई हो, खुलकर कहूं तो ये नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश बसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना मानसरोवर पार्क के बाहर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं और ये लोग केवल इसलिए खड़े हैं, मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं। 11 तारीख को अशोक नगर के ई ब्लॉक में दो बच्चे गली में खेल रहे होते हैं। एक बच्चा बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज का होता है और एक बच्चा मुस्लिम समाज का होता है। किसी बात को लेकर दो बच्चों में तू मैं हो जाती है। बच्चे छोटे छोटे बताए जा रहे हैं। जो हिंदू समाज का बच्चा है वो केवल 12 वर्ष का था, लेकिन किसी बात को ले उनके अंदर तू मैं हो गई और इतने में मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है जिसका नाम काले पहलवान बताया जा रहा है बाहर निकला। उसने बाहर आते ही उस बच्चे के 12 वर्ष के बच्चे के मुंह पर जोरदार तमाचे जड़ दिए। हो हल्ला सुनकर बच्चे की मां जब बाहर निकली तो काले पहलवान ने उनको जाति सूचक शब्द बोले, हाथ पकड़कर घर में खींचने की कोशिश की। जब महिला चिल्लाई तो उसने कहा, तेरे से जो होता है कर ले, मैं ऐसे ही करूंगा और तुम्हें देख लूंगा। ये कहते हुए महिला के अंग वस्त्रों पर उसने हाथ डाला काले पहलवान ने। मैं आपको बता दूं, ये जो काले पहलवान का व्यक्ति है पहले भी पुलिस की लिस्ट में वांछित अपराधी है, यानी घोषित अपराधी है, बैड कैरेक्टर है, बीसी है। इलाके के लोगों में दहशत है। वहां पूरा इलाका हिंदुओं से बहुसंख्यक होने के बाद भी बीच बचाव करने कोई नहीं आया, क्योंकि इस व्यक्ति की दहशत के मारे कोई भी घर से बाहर निकलने को राजी नहीं था। महिला बामुश्किल अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर में गई। उसी दिन महिला ने पीसीआर रिपोर्ट करी, लेकिन आज तक भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 15 तारीख यानी 4 दिन गुजरने के बाद भी महिला की कोई सुनवाई नहीं होती। आज तमाम पीड़ित पक्ष के साथ इलाके के सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चलिए उन्हीं से बात कर देता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रकाश जी, क्या उस दिन आप मौका वारदात पर मौजूद थे? नहीं, मैं सर शॉप पे था। शॉप पे था? तो आप इनके क्या लगते हैं? मैं उनका हस्बैंड हूँ। आप हस्बैंड हैं? जब आपको सूचना मिली तो आपने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई? जी, मेरी वाइफ ने कह दिया था, मैंने 112 पे कॉल कर दी थी। तो उसके बाद मैंने बोला था, मैंने कोई उसके बाद 2 घंटे हो गए, किसी ने विजिट नहीं करी। 112 पे 2 घंटे के बाद फिर आए पीसीआर वाले। तो उन्होंने पुलिस वाले मतलब पीसीआर 2 घंटे बाद आई। फिर उससे पहले इन्होंने फिर दूसरी करी थी, फिर उनका फ़ोन आया, फिर वो भी नहीं आया। फिर ये आए थे यहाँ से, जब विजिट इन्होंने करी तो ये वहाँ पर चले गए थे जिसका नाम काले है। कह रहा हम उसके घर पे जा रहे हैं, और वो घर पर भी था और उसको बोल के आए तो थाने में आ जा। जबकि हमने पता था इसलिए एक लेडीज़ के ऊपर अत्याचार, हाथापाई और गाली गलौज, जाति सूचक का इतना गलत व्यवहार किया है ना, तो आप पूछो मत। उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी थी तो क्या कहा इन्होंने? हाँ जी, मैं आया था यहाँ पर, इन्होंने सिर्फ डीडी नंबर दे दिया मुझे, एफआईआर और कोई इन्होंने विजिट नहीं करी। और मतलब डेली डायरी में केवल एंट्री कर दी सर, कोई सुनवाई नहीं करी। और हमने अमित जो एसआई है उसको कई बार कितने कॉल करी, उसने कोई नहीं फ़ोन उठाया। कभी एक बार उठा भी लिया तो उसने कहा मैं कोर्ट में हूँ, कभी यहाँ हूँ, कभी वहाँ हूँ। तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक उसने कोई हमारे को एक भी कॉल नहीं करी। जिस तरह महिला के पति बता रहे हैं कि पीसीआर कॉल के 2 घंटे बाद पीसीआर वहां पहुंचती है, उसके बाद जब संबंधित थाना क्षेत्र में ये बात आती है तो यहाँ आईओ नियुक्त किया जाता है जिसका नाम अमित कुमार बताया जा रहा है।
लेकिन ये जब भी उससे फोन पर बात करते हैं तो वो टाल मटोल कह देता है। वो अपराधी जो आदतन अपराधी है अभी तक खुलेआम घूम रहा है और इस परिवार को निरंतर धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की, देख लेने की। परिवार पीड़ित है और तमाम लोग इस वक्त थाने में आए हैं उस महिला की रिपोर्ट दर्ज करवाने। अब देखना है कि यहाँ के एसएचओ साहब, जिनका नाम राजेश कुमार है, एफआईआर दर्ज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब शायद प्रेशर बढ़ गया है पुलिस पर, तो शायद महिला की प्राथमिकी भी दर्ज हो जाए और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, जहां केंद्र में भाजपा की सरकार हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो, तो दिल्ली पुलिस का ये रवैया, वही दिल्ली पुलिस जो कहती है हम सबके साथ हैं सदैव हमेशा, लेकिन एक महिला की शिकायत 4 दिन तक भी नहीं होती। जी साथ नहीं है ना ये महिला। मेरे साथ वो पीड़ित महिला भी आ गई हैं। बहन जी, आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? कितनी तारीख थी और कितने बजे का समय था? 11 तारीख थी, शाम को 6:30 बजे मेरा बेटा ट्यूशन से आया, फिर उसके बाद ये साइकिल लेके चला गया, पीछे गली में अपने फ्रेंड को बुलाने गया था। तभी इसके भाई के लड़के ने इसको पकड़ के इसके चाटा मारा खिंचा के और इसकी साइकिल छीन रहा था। तभी ये रोता हुआ आया मेरे पास, तो इनने मुझे बोला मम्मी देखो उसने ऐसे ऐसे करा, एक बारी चलना मेरे साथ। तो मैं गई पूछने कि भाई क्यों मारा इसके चाटा, तो इतने में ही वो अंदर ड्रिंक कर रहा था। उसका कौन, उसका नाम बताइए। आशु अंदर ड्रिंक कर रहा था, इसका भाई काले का। काले और आशु दोनों आ गए निकल के बाहर और उन्होंने आते ही तुरंत ही गाली गलौज करी मेरे साथ ही। कह रहे भाग यहाँ से, ये है वो है, मतलब उल्टी सीधी गालियाँ गालियाँ बकी, गंदी गंदी। और उन्होंने गलत वो भी व्यवहार भी करा, मेरे टच भी करा, मेरे को हाथ से वो कर रहे थे अपने घर में। ये काले जो नाम बता रहे हैं, इसका असली नाम क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता। यानी मुस्लिम समुदाय से आते हाँ हैं। जी, ये काले के नाम से ही वहाँ पे वो है और बदमाश है, बदमाश। गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था, अब गलत व्यवहार। काले क्या सुना है? काले पहलवान भी लगा हुआ है, काले पहलवान। जी ऐसी वो पहलवान क्या है, अपनी बदमाशीगिरी दिखाता है वहाँ पे कि मेरे से सब डर के रहे। भाई हम डरने वालों में से तो है नहीं, हम क्यों डरेंगे? हमने कोई गलत काम कोई ना करा है, हम क्यों डरेंगे? भाई मेरे बेटे के बेफालतू में कोई मारेगा तो मैं तो जाऊंगी ना पूछने। मैं पूछने ही तो गई थी, उसके बाद तुम मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि कमरे में ड्रिंक कर रहे थे, बाहर आए तो क्या बात हुई? उन्होंने सीधा आते ही गालियां बकना शुरू कर दी मेरे को बाहर कि भाई यहाँ से, ये है बहन की लोड़ी, मतलब गंदी गंदी गालियां वालियां दी और गलत व्यवहार करा। मेरे से धक्का दे रहे थे मेरे को उल्टा सीधा और घर में खींच रहे थे अपने दोनों भाई मिलके खींच रहे थे। हाँ जी। बताया जा रहा है कि आपने जैसे लिखवाया कि आपके साथ जाति सूचक शब्द भी बोले, क्या बोला था आपको? कि भाई यहाँ से बहन की रोबन ऐसी ऐसी मतलब कह रहे थे, गलत बोल रहे थे बहुत ज्यादा। आपने जैसे बता रहे हैं, आपके पतिदेव ने बताया कि आपने पीसीआर को कॉल करी, 2 घंटे बाद पुलिस आई, उसके बाद जब आपने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी तो पुलिस ने आज तक आपकी पक्की एफआईआर नहीं अभी लिखी। तक कुछ नहीं करा उन्होंने, 5 दिन हो गए आज, अभी तक उन्होंने आयु ने मेरे को फोन तक नहीं करा, कोई कांटेक्ट नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। अब एसएचओ साहब से आप मिलकर बाहर आ रही हैं, तो एसएचओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि आपका बयान दोबारा लिया जाएगा, लेडीज मैम दोबारा लेगी और कार्रवाई होगी। देखिए, घटना नहीं कहूं, वारदात के 4 दिन बाद आज तक इस पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो कि हर नागरिक का अधिकार होता है। लेकिन पुलिस शायद किसी दबाव में काम कर रही है या उस कथित पहलवान से पुलिस भी दबाव में आ चुकी है। हो सकता है आईओ को कुछ भेंट भी चढ़ गई हो, खुलकर कहूं तो ये यानी कुछ भेंट पूजा उसकी हो गई है, तभी इस मामले में टाल मटोल की जा रही है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, महिलाओं की रक्षण की बात करती हैं, वहीं उसी राज्य में महिलाओं का भक्षण हो रहा है। आज इस मामले ने तूल पकड़ा। जी, कल भी मेरे घर के पास शाम को 5:30 बजे आके उसने गालियां बकरा ये कह रहा मार दूंगा, काट दूंगा, बहन के लोड़े फलाना, मतलब उल्टी सीधी गालियां बकरा मेरे बेटे को देख के भी, और हमारे घर के पास से बार बार निकल के जा रहा गालियां बकरा के। मैं आप दिखाना नहीं चाहता बच्चे को, लेकिन ये इनका बेटा है, छोटा सा बेटा है, मैं दिखा नहीं सकता गाइडलाइन के मुताबिक। सर, अब आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? सर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उनको अंदर करें हम, और इसको न्याय मिले। और हमने आईओ की भी रिकॉर्डिंग कर रखी है। उस जिस दिन वारदात हुई थी तो उसने बोला था कि आप आ जाना, तो हमने बोल दिया ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं है, जैसे ही आते हैं तो हम आपके पास आएंगे। तो जब हमने कॉल करी यहाँ से तो उसने यूँ बोला कि मैं आपका इंतजार कर रहा था 10 बजे तक। तो
तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं तो 9:30 बजे पहुंच गई थी, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत झूठ बोल दिया कि मेरी 8 बजे तक की ड्यूटी थी, और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास आईओ की। यानी आईओ भी इस मामले में टाल मटोल करते रहे। मिला हुआ है वो भी, महिला मतलब गरीब आए की सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब गरीब आदमी की तो सुनाई नहीं होगी सर, पैसा भर दो और मतलब गरीब आदमी तो ऐसे ही मारा जाएगा। फिर उनकी बहुसंख्यक समाज होने के बाद भी लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि उस आदमी की दहशत पूरे इलाके में व्याप्त है। वांछित अपराधी नहीं कहूंगा कि घोषित अपराधी है दिल्ली पुलिस की नजरों में। चाहते हैं कि उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अंदर डालना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो संबंधित पुलिस अधिकारी है आईओ नियुक्त किया गया अमित कुमार, उसके खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई चाहती हैं? उनके कार्रवाई क्या है, उनका तो यही है ना कि बस ये कर लो वो कर लो, ये नहीं होना चाहिए ना। उनको खुद सोचना चाहिए, हम दिल्ली के रक्षक हैं तो हम पब्लिक की रक्षा करें, अपनी बहनों की रक्षा करें, पर उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपने घूम रहे हैं ऐसे ही। यानी इनका कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दिल्ली में बचाने वाला कौन होगा। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। शायद राम भरोसे चल रही है, सत्ता बदली, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद महिला है, उनसे इस मामले में तुरंत संज्ञान ले, और देश के गृह मंत्री जो निरंकुश होकर दिल्ली पुलिस इस तरह से कार्य करती है, दिल्ली पुलिस पे भी सख्त से सख्त लगाम लगानी चाहिए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ मानसरोवर पार्क के प्रांगण से। जय हिंद, जय भारत।